चीन के परमाणु गोदाम में क्या चल रहा है? जापान की मीडिया ने इसकी पोल खोल दी है। ड्रैगन के परमाणु शस्त्रागार में शी जिनपिंग के किस खतरनाक प्लान पर अंजाम दिया जा रहा है, उसका ब्लूप्रिंट जापान के हाथ लग गया है। अमेरिका से तनातनी के बीच चीन के परमाणु तहखाने में ताकत कैसे बढ़ाई जा रही है, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जापान की मीडिया ने लीक कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक छान रहा है, चीन के परमाणु तहखाने की खोज में लगा है। चीन की न्यूक्लियर चालबाजी को अंतरिक्ष से कैप्चर किया जा रहा है। सवाल है कि क्या चीन की इस चालबाजी का ताइवान से कोई कनेक्शन है या फिर चीन के परमाणु बम अमेरिका के लिए खतरा बन गए हैं। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग बहुत ही खतरनाक प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। शी के दिमाग में बहुत बड़े युद्ध का मास्टर प्लान पक रहा है। क्या शी के दिमाग में अमेरिका के साथ युद्ध की हिमाकत हिलोर मार रही है या फिर ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाने वाली जंग की योजना पक रही है? जापान के क्यूडो न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2035 तक चीन अपने परमाणु हथियारों की तादाद 3 गुना तक बढ़ाकर 900 कर लेगा। इससे भी बड़ा दावा ये कि चीन परमाणु हथियारों के नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को छोड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन युद्ध की स्थिति में किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला कर सकता है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। खबर के मुताबिक चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से बड़े तनाव के बाद इस प्लान पर तेजी से अमल भी शुरू कर दिया है। शी जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों की खुफिया टीम की नजर चीन और शी जिनपिंग के वॉर प्लान पर गड़ी हुई है। शी जिनपिंग के वॉर प्लान को दुनिया के 5 देश डिकोड करने में लगे हैं। ये 5 देश हैं ताइवान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था, लेकिन शी जिनपिंग को 5 और बरस तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी महासचिव हैं। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। यानी शी जिनपिंग महासचिव के साथ साथ शी चीन के राष्ट्रपति भी हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। अब शी 2027 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल पूरा करने वाली है और शी के बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में 100वें साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है। क्योडो की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2027 में अपनी सेना के 100वें स्थापना वर्ष तक चीन 550 परमाणु हथियार तैयार कर लेगा। वहीं बाकी के बचे 350 परमाणु हथियार 2035 तक बना लिए जाएंगे।
जापान के इतर अमेरिका के पेंटागन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2035 तक 1500 परमाणु बम बनाने के प्लान पर आगे बढ़ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है, चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है। क्या यूक्रेन के एक और मजबूत किले पर व्लादिमीर पुतिन ने कब्जा कर लिया है? क्या रूस की आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत को फतेह कर लिया है? चौबीस फरवरी 2023 से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक और अहम इलाके को खोने की कगार पर है, तो व्लादिमीर पुतिन का मिशन कीव बखमुत की बाधा को पार करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जुलाई 2022 से बखमुत समेत पूर्वी यूक्रेन में रूस बारूदी तबाही मचा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो यहां रूस के हमले ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा है। आलम यह है कि खुद नेटो समेत यूक्रेन के मददगार 50 देश भी मान चुके हैं कि रूस बखमुत की जंग जीत चुका है। बखमुत में रूस की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि नेटो चीफ भी कह रहे हैं कि ये इलाका भी अब यूक्रेन के हाथ से गया। बखमुत में यूक्रेन की सेना के हथियार डालने और इस इलाके से भागने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार है। इस इलाके में आसमान से रॉकेट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, तो जमीन पर भी रूस की सेना छोटे हथियारों से कोहराम मचा रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों से भी बखमुत न जाने की नसीहत दी है, क्योंकि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और रूस की सेना की खूनी सनक बढ़ती जा रही है। हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर वो जानबूझकर हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। У нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишає, крім випалених слідів на землі, хто утримує інші наші принципові इससे पहले ताबड़तोड़ बमबारी के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बखमुत से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर क्रास्ना होरा इलाके पर कब्जे का ऐलान कर पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया था। В направлении добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 6 пикапов.
रूस के सैनिक बखमूत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और उस पर भी रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप की नजर गिद्ध की तरह जमी है। लेकिन किसी भी तरह से यूक्रेन के बचे खुचे सैनिक बखमूत से निकलने में कामयाब रहे और रूस ने इस इलाके पर कब्जे का औपचारिक ऐलान कर दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ से 2 और इलाके भी छिटक सकते हैं। पुतिन अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और अगर पुतिन का कोई दोस्त पुतिन से गद्दारी करता है तो उसकी सजा का फैसला भी पुतिन ही करते हैं। पुतिन अब अपने एक ऐसे ही कमांडर को पूरी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। ये पुतिन का वो खूंखार कमांडर है जो अब तक रूस को जिताने के लिए यूक्रेन में क्रूरतापूर्ण हत्याएं कर रहा है, लेकिन अब ये क्रूर कमांडर ही पुतिन के निशाने पर आ गया है। पुतिन का वो सेनापति वैगनर चीफ है जिसका अंत अब तय माना जा रहा है। लेकिन ये मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। दरअसल पुतिन के कैंप में भी खलबली मची हुई है। वो क्रेमलिन जिसे रूस का राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वही क्रेमलिन किला है, उसके अंदर भी पुतिन के खिलाफ साजिशें चल रही हैं। ये दावा दुनिया के कई पश्चिमी अखबार कर रहे हैं और हमारे पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी हैं जिसमें सबूत हैं और सबूतों के साथ नई थ्योरी पेश की जा रही है। जिस बयान के आधार पर क्रेमलिन में बगावत के दावे दुनिया भर में किए जा रहे हैं, उसका एक्सक्लूसिव बयान भी हमारे पास मौजूद है। व्लादिमीर ओस्चकिन रूस के ही एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पुतिन के तख्ता पलट की पूरी साजिश का खुलासा किया है। व्लादिमीर ओस्चकिन के रिश्ते क्रेमलिन के अंदर भी खास लोगों से बताए जाते हैं। इसके अलावा ओस्चकिन को रूस की खुफिया एजेंसियों से भी जानकारियां मिलती रही। ओस्चकिन ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि यूक्रेन के अंदर रूस की फौजों कर रहे सरगई सुरोविकिन, वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और चेचन प्रांत के लीडर ने व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने की कोशिश की। जनरल सरगई सुरोविकिन जनवरी तक यूक्रेन के अंदर मौजूद रूस की फौजों के कमांडर थे। वैगनर चीफ की गद्दारी को लेकर पुतिन को खुफिया जानकारियां लगातार मिल रही थी और इसलिए पुतिन की मीडिया को कुछ जरूरी निर्देश दिए थे। रूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओस्चकिन ने इस दस्तावेज को ट्वीट भी किया है जिसमें ये बात साफ लिखी है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन के किसी भी बयान को मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाए। इसके अलावा सरगई सुरोविकिन के युद्ध लड़ने की खबरों को भी तटस्थ तरीके से यानी उनकी तारीफ या प्रशंसा नहीं करनी है। अगर पुतिन की सरकार के निर्देश यही हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रेमलिन के अंदर बैठकर पुतिन सरगई सुरोविकिन, प्रिगोजिन और रमजान कादिरोव के पर कतरने का काम कर रहे थे। यही की माने तो ये तीनों मिलजुल कर पूरे प्लान के तहत काम कर रहे थे। Определенная информация. Насколько я понимаю, сговор произошел в сентябре 2022 года, потом произошла цепочка событий, как мы помним, произошел взрыв на мосту, который ведет в Крым. Буквально в этот же день на фоне вот этой истерии, которая начала активно разгоняться, произошло кадровое назначение Суровикина и повышение его до командующего объединенной группировкой войск в Украине. И за несколько дней до этого и Кадыров, и Пригожин вместе обрушились с критикой на генерала Лапина, причем с оскорблениями и так далее. Пригожин не очень умный человек, он... रूस की स्टेट मीडिया पिछले कई महीनों से युद्ध के अंदर कादिरोव के लाखों के बयान काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी, लेकिन अब रमजान कादिरोव को लेकर भी रूस की मीडिया ने कवरेज काफी कम कर दी है। सवाल ये है कि क्या कादिरोव को लेकर भी इसी तरह के निर्देश स्टेट मीडिया को दिए गए हैं?
क्या पुतिन के इन तीनों जनरलों से पुतिन की नाराजगी की बातें सही हैं? दरअसल व्लादिमीर ऑस्ट्रिन का दावा तो यही है कि सितंबर के बाद से ही इन तीनों ने मिलकर पुतिन के तख्ता पलट का प्लॉट लिखना शुरू कर दिया था। सोलेदार की जंग में वैगनर ग्रुप का अहम योगदान होने के बाद भी रूस की मीडिया में वैगनर का नाम नहीं लिया गया।